वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम केयर। मैं हूं ऐश्वर्या। तो आज हम बात करने वाले हैं, मेरे बहुत सारी माएँ मुझसे ये पूछ रही थी कि बेबी के किक्स उनको कम महसूस होती हैं। तो बेबी का किक्स कम महसूस होना या बिल्कुल भी महसूस नहीं होना, तो यही है आज का हमारा टॉपिक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू से अगर बातें करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चाहे वो पहली बार माँ बन रही हैं, दूसरी बार माँ बन रही हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी किक्स को फील करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। बेबी जो है अपना लात 9 सप्ताह से मारना शुरू कर देता है, लेकिन 9 सप्ताह से कह सकते हैं 12 सप्ताह के बीच उनका जो किक्स है काफ़ी धीरे होता है और काफ़ी कमज़ोर होता है। मतलब ये कि आप उसको फ़ील नहीं कर सकती हैं। और कई बार अगर आपको फ़ील करवाने की वो कोशिश भी करता होगा तो शायद आपको ये लगता होगा कि गैस की प्रॉब्लम है, तो पेट में बुलबुले जैसा आपको लग रहा है। तो कई बार ये माँ को ऐसा फ़ील होता है कि वो बेबी किक्स ना होके उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी किक्स को फ़ील करना कठिन होता है, मुश्किल होता है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी 4th मंथ से शुरू जब होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो उस वक्त शायद जो दूसरी बार माँ बन रही हैं उनको इस वक्त तक शुरू हो जाता है बेबी किक्स को फ़ील करना, क्योंकि उनको पहले से नॉलेज होती है कि किक्स होता है वो कैसा महसूस होता है। इसलिए दूसरी बार जो माँ बन रही हैं उनको सबसे पहले फ़ील होता है और उनको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बेबी किक्स को लेके। लेकिन जो पहली बार माँ बन रही हैं उनको क्या होता है कि 4th मंथ में थोड़ा या 5th मंथ आते आते उनको किक्स फ़ील होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब तक सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो बेबी किक्स है वो ज़्यादा महसूस होता है और अब तक आपको महसूस होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर 5th मंथ तक भी अगर अभी तक आपको बेबी किक्स महसूस नहीं हुए हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, डॉक्टर से एग्ज़ामिन की ज़रूरत है खुद को। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी किक्स ज़्यादा फ़ील होता है और बेबी किक्स जो है पूरा स्ट्रॉन्ग फ़ील होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। मैं यहाँ पहले किक्स के बारे में आप लोगों को समझा रही हूँ। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी किक्स तो मारता है और स्ट्रॉन्ग भी मारता है। उसका जो वो किक होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, पेट के अंदर आपको चोट के जैसा लगता है। लेकिन अब ये होगा कि पेट में जो है बच्चा बड़ा हो गया है और जगह कम है, स्पेस कम है, मूवमेंट करने का उसके पास पर्याप्त स्थान नहीं है। तो किक्स जो है अब थोड़ा महसूस तो होगा, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के कंपेयर में अब थोड़ा कम महसूस होगा आपको। कई माँ ये पूछती हैं कि अभी तक जो है किसी किसी दिन ये हो जाता है कि बेबी किक्स उनको महसूस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको कितने देर से बेबी किक्स महसूस नहीं हो रहा है। अब अगर आपको बेबी किक्स महसूस नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी बहुत, जैसे कि आप काम करते हो, ज़्यादा बिज़ी रहते हो, तो आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो अगर बेबी किक भी करता है। लेकिन जब आप शांत रहते हो, अगर बाई करवट आप सोते हो तो उस वक्त आपको बेबी किक्स महसूस होगा। अब बात करते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में कई बार ये होता है कि बेबी सोना सीख जाता है, तो कई बार वो सोया होता है जिसकी वजह से वो किक नहीं मारता है। उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि कितने देर से आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी ने किक्स नहीं मारा है, आप काउंट करना शुरू करो। मतलब ये कि 2 घंटा 3 घंटा देखो, मीठी चीज़ें खाओ, ठंडा पानी पियो, बाई करवट की ओर लेट जाओ और अभी भी अगर बेबी किक्स नहीं मार रहा है, 2 से 3 घंटे हो गए, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखवाओ। और अगर पूरे दिन बेबी किक्स नहीं मार रहा है तो फिर ये हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए अपने बेबी किक्स पर ज़रूर ध्यान दें। बेबी किक्स से पता चलता है कि बच्चा अंदर स्वस्थ है या नहीं, वो एक्टिव है या नहीं, बच्चा अंदर हलचल कर रहा है या नहीं। अगर बच्चा हलचल करते रहता है इसका मतलब वो एक्टिव है, वो सही है, वो स्वस्थ है। और अगर उसका किक रुक जाता है तो आपको देखने का ज़रूरत ये है कि वो कितने देर से किक नहीं मार रहा है। बहुत ज़्यादा देर हो गई है तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। पहले तो आप घर में ही ट्राई करें कि मीठी चीज़ें खाएं, ठंडा पानी पिएं, बाई करवट की ओर लेटें। इस सब से हो सकता है कि बच्चा अगर सोया भी हुआ हो या कह सकते हैं किक नहीं मार रहा हो, और इन सब चीज़ों से बच्चे की हलचलता काफ़ी होती है। पेट पर हाथ मतलब फेरें। फिर भी अगर ये सारी चीज़ें से भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई है तो फिर आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें।
तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं।